तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको टेस्ट के बारे में जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टेस्ट स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं कि आपने जो यूसेट का टेस्ट देना है उसमें आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन योर इंटरमीडिएट डिसिप्लिन। तो इसमें कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं: यूसेट ई, यूसेट एम, यूसेट ए, यूसेट सी एस, यूसेट जी एस, यूसेट कॉमर्स। तो अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने यूसेट ई की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आपने उसी का टेस्ट देना है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आपने यूसेट एम की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने यूसेट एम का टेस्ट देना है। अगर आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की है तो आपने यूसेट ए का टेस्ट देना है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आपने आईसीएस किया है तो आपने यूसेट सीएस का टेस्ट देना है। अगर आपने जनरल साइंस की है तो आपने यूसेट जीएस का टेस्ट देना है। अगर आपने यूसेट कॉमर्स की है तो आपने यूसेट कॉम का टेस्ट देना है। ये कैटेगरीज हैं जो आपने इंटरमीडिएट डिसिप्लिन के हिसाब से फॉलो करनी है। किसी दूसरी कैटेगरी का टेस्ट आप क्यों नहीं दे सकते? तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो मैंने नेक्स्ट आगे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो क्या मुझे यूसेट सीएस का टेस्ट देना चाहिए? ठीक है, तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर आप यूसेट सीएस का टेस्ट देते हैं तो उसमें जो आपका सिलेबस होगा उसमें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी उसमें सब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे 30। तो उसमें कंप्यूटर अगर आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है तो उसमें कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज होंगे। अगर आपने एफएससी में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी तो आप उसके एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं कर सकते, वो सारे एमसीक्यूज आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने अपने जो डिसिप्लिन है उसकी ही कैटेगरी का टेस्ट देना है। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने यूसेट ई का टेस्ट देना है। अगर आप यूसेट ई का टेस्ट देंगे तो उसमें जो सब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे उसमें आपके सब्जेक्टिव एमसीक्यूज में 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आप गलती से सीएस की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आ जाएंगे जो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी। तो आगे आपको मैं इन कैटेगरीज के हवाले से बता भी देता हूँ कि आप कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं इन कैटेगरीज की बेस पे। तो इसमें नीचे जो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसके साथ फैकल्टीज और उसके जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो आपको शो हो रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स के लिए आप कौन से टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है फैकल्टी, उसमें जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनके साथ यूसैट टेस्ट एप्लीकेबल कौन से हैं वो भी शो हो रहे हैं। तो यूसैट ई, यूसैट एम, यूसैट ए, यूसैट सी एस, यूसैट जी एस, यूसैट कॉमर्स। तो इस फैकल्टी में आप सारे टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एक सारी एडवर्टाइजमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी की जिसपे प्रोग्राम्स के साथ टेस्ट की कैटेगरीज शो हो रही हैं कि आप किस टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे अभी हम आते हैं, इसमें जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपने ई कैट की बेस पे अप्लाई करना है। जो भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपने यूसैट की बेस पे अप्लाई नहीं करना। तो आप अगर उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ई कैट भी देना लाजमी है, उनके लिए आपने वो भी देना है। मतलब पहले ई कैट हो चुका है वो लाजमी है, आप पहले दे चुके हैं उसके लिए। उसके अलावा मैं आपको एक और पेज शो करवा देता हूँ। इसमें है लॉ के लिए उन्होंने एलएलबी 5 ईयर एनुअल सिस्टम मॉर्निंग और आफ्टरनून प्रोग्राम, इसके लिए उन्होंने लैट ऑफ एचएससी मांगा है। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आपके लिए यूसेट शो हो रहा है, तो इसके लिए आपने लैट की बेस पे अप्लाई करना है लॉ के लिए। उसके अलावा फार्मेसी के लिए फॉर्म डी के लिए आपने एमडी कैट और यूसेट एम की बेस पे अप्लाई करना है। देन जो नीचे है यहाँ पे होगा कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, पीयूसीआईटी जिसको पीयूसीट भी बोलते हैं। तो ये कैंपस है, उसके लिए आप यूसैट ई, यूसैट एम, यूसैट सी एस और यूसैट जी एस की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो उनको कौन सा टेस्ट देना होगा, ये 4 टेस्ट हैं जिनकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। तो इस तरह ये बाकी प्रोग्राम्स की या बाकी जो कैंपसेस हैं उनमें जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट की कैटेगरीज हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसमें
सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यूसेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है या आपने उसके एग्जाम्स दिए हैं, एफएससी के सेकेंड ईयर के आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूसेट के लिए। पार्ट 1 के आपके मार्क्स होंगे, उसकी बेस पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट है टेस्ट के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में वर्बल रीजनिंग या जिसे इंग्लिश कहते हैं उसके 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग या जिसे बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं उसके 25 एमसीक्यूज होंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज जिसमें आपके एफएससी के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे वो 30 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह पार्ट 1 जो आपका होगा टेस्ट का उसमें 75 एमसीक्यूज होंगे और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 100 मिनट्स का टाइम होगा। उसके बाद पार्ट 2 है, उसमें 25 मार्क्स के दो ऐसे आएंगे, एक होगा आर्गुमेंट बेस और एक होगा नैरेटिव बेस। वो जब आगे हम ये टॉपिक्स करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके लिए टाइम होगा 40 मिनट्स। और जबकि ये दो ऐसे आपने लिखने, एक ऐसे 15 मार्क्स का होगा जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, और जो नैरेटिव ऐसे है वो 10 मार्क्स का होगा। इस तरह ये 25 मार्क्स के ऐसे होंगे। और इनके लिए जो आपके पास शीट्स होंगी जो इन ऐसे को करने के लिए होंगी, वो आपके पास 3 शीट्स होंगी। तो जो आपने आर्गुमेंटेटिव बेस ऐसे करना है वो आपने 2 शीट्स पे लिखना है, मतलब 2 पेजेस पे आपने लिखना है। ठीक है। और जो नैरेटिव बेस होगा 10 नंबर का होगा वो आपने 1 पेज के ऊपर लिखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट ये टेस्ट का सिलेबस था। अब यूसेट टेस्ट की कैटेगरीज के हिसाब से भी सिलेबस है। अब मुझे नहीं पता इसमें आपके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कोई यूसेट सीएस का है, कोई यूसेट ई का है, कोई यूसेट एम का है। तो ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं सबकी कंबाइंड क्लास हो रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस बाकी सबका सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज का फर्क होगा जो भी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले यूसेट ई के बारे में बात करें या जो भी जनरल सिलेबस है इसका बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे। उन एमसीक्यूज में एनालॉगी के 5 एमसीक्यूज, सिनोनिम एंटोनिम के 4 एमसीक्यूज, उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन के 6 एमसीक्यूज और कंप्रीहेंशन के 5 एमसीक्यूज होंगे। देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसमें पहले आपको बता दूं बेसिक मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमने तो मैथ नहीं पढ़ी तो हम ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें जो मैथ है, बेसिक मैथ है, ये क्लास 8 के अंदर, क्लास 10 के अंदर जो आपने पढ़ी है मैथ, ये वो वाली मैथ है। इसमें बेसिक जो टर्म्स होती हैं जिसमें परसेंटेज के रिलेटेड होते हैं, जिसमें एलसीएम, जो भी आपने ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं छोटी सी इक्वेशंस के बारे में, ये सारी चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर होती हैं। एफएससी के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके एमसीक्यूज नहीं होते। ये एमसीक्यूज होते हैं जो आपने क्लास 8 में, क्लास 10 में जो भी मैथ पढ़ी है तो उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अरिथमेटिक के 6 एमसीक्यूज होंगे, अलजेब्रा और फंक्शन के 4 एमसीक्यूज होंगे, ज्योमेट्री के 3 एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा इक्वेशंस के 3 एमसीक्यूज होंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के 3 एमसीक्यूज होंगे और सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स के 6 एमसीक्यूज होंगे। ये नेक्स्ट जब हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो ये आपको मैं कवर भी करवाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है ये जो 30 एमसीक्यूज है नीचे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे। तो इसमें अगर आपने सब्जेक्टिव एमसीक्यूज में अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसी तरह अगर आपने आईसीएस किया है, कंप्यूटर साइंस किया, तो इसमें मैथमेटिक्स की जगह पे या केमिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा। तो उसके बाद पार्ट 2 में ऐसे होंगे, दो ऐसे होंगे। एक आर्गुमेंट बेस ऐसे होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। आर्गुमेंट बेस ऐसे उर्दू या इंग्लिश दोनों में दिया होगा और आपने इसको एक लैंग्वेज के अंदर अटेम्प्ट करना है। 3 ऐसे होंगे, आपने ये कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा नैरेटिव बेस का जो ऐसे होगा वो 10 मार्क्स का होगा। नैरेटिव बेस के 3 ऐसे होंगे, आपने एक को अटेम्प्ट करना है और आपने इसको इंग्लिश या किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने दोनों ऐसे या तो इंग्लिश में लिखने हैं या उर्दू में लिखने हैं। ठीक है।
आपने ऐसे नहीं करना कि आपने एक ऐसे को उर्दू में लिख लिया और दूसरे को आप इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, दोनों को आपने सेम लैंग्वेज में लिखना है। तो अभी मीटिंग का टाइम हुआ 10 मिनट्स रहते हैं, तो हम ट्राई करते हैं इसको कवर करने के लिए जल्दी जल्दी। अभी यू सेट एम की सब्जेक्ट्स बता दूंगा, मैंने आपको बता दिए कितने सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। फिजिक्स के 8 MCQs, केमिस्ट्री के 8 MCQs, बायोलॉजी के 14 MCQs, अगर आपने यू सेट एम का टेस्ट देना है। बाकी सिलेबस सारा सेम है। उसके बाद अगर आपने यू सेट ए का टेस्ट देना है तो सारा सिलेबस सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज हैं उनमें इस्लामियात के 10 MCQs, पाकिस्तान स्टडीज के 10 MCQs और जनरल नॉलेज के 10 MCQs होंगे। उसी तरह यू सेट सी एस के जो है वो फिजिक्स के 10 MCQs, कंप्यूटर साइंस के 10 MCQs और मैथमेटिक्स के 10 MCQs होंगे। आईसीएस में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ गया, देख लो। उसके बाद यूसैट जीएस, यूसैट जीएस में जो सब्जेक्ट्स होंगे उनमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट होंगे। तो लास्ट है यूसैट कॉमर्स, इसमें अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये मैंने अभी आपको टेस्ट के सिलेबस के बारे में बताया है कि जो भी टेस्ट का सिलेबस होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आज हम नेक्स्ट भी स्टार्ट कर लें तो मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। नेक्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर होगा। एनी स्टूडेंट्स, लेक्चर अगर स्टार्ट करना है तो बता दें। जी सर, स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन? सर ये ऐसे रूल में बेसिस की सर लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये मैंने आपको बताया ना, आपके प्लीज आपके पास जो पेजेस होंगे वो 2 पेजेस होंगे आर्गुमेंट बेस के लिए। टोटल 3 पेजेस आपको मिलेंगे। 4 पेजेस होंगे, एक के ऊपर आपकी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी, वो आपने फिल कर लेना जैसे भी हो। बाकी 3 आपके पास पेजेस बचेंगे। तो 2 ऐसे आपने लिखने, एक जो 15 मार्क्स का ऐसे है उसको आपने 2 पेजेस पे लिख लेना, और जो 10 मार्क्स का ऐसे है उसको आपने 1 पेज के ऊपर लिख लेना।